इमेजिन करो तुम एक बिल्कुल नॉर्मल स्टूडेंट हो, लेकिन अचानक एक दिन तुम्हारे घर के बाहर मिलता है एक ब्लैक लेटर जिसमें से ब्लैक स्मोक निकलने लगता है जो तुम्हें सीधा टेलीपोर्ट करता है डॉन एकेडमी। ये एक ऐसी एकेडमी है जहां एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन पेपर की जगह खतरनाक मॉन्स्टर्स मिलते हैं। यहाँ वीक स्टूडेंट्स को ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं बल्कि सीधा ऊपर का टिकट मिलता है। हर क्लास में एक चैलेंजिंग डेथ गेम छुपा है। यहाँ सारे स्टूडेंट्स को एक हिडन वेपन भी दिया गया है, लेकिन फिर एंट्री होती है एक ऐसे फ्रेशमैन की जिसे देखकर प्रोफेसर और सारे टॉप स्टूडेंट्स तक पैनिक हो जाते हैं। इसके पास ना ही माना का कंट्रोल है और ना ही कोई कॉम्बैट एक्सपीरियंस, फिर भी उसको एकेडमी का सबसे टॉप डबल एस रैंक मिलता है। उसने अपने पहले ही दिन वो कर दिया जो एकेडमी के टॉप स्टूडेंट्स सालों में नहीं कर पाए थे। अब सबको सिर्फ इस बात का डर है ये लड़का इस एकेडमी को सेव करेगा या फिर इस पर रूल करेगा। तो पूरी स्टोरी जानने के लिए प्लीज वॉच दी वीडियो। साउलिन की आंख एक ठंडी फ्यूचरिस्टिक हॉल में खुलती है। उसकी विजन ब्लर और उसका सिर जोर से घूम रहा होता है। वो फ्लोर पर पड़ा होता है और उसके आसपास हंड्रेड्स ऑफ कंफ्यूज्ड लोग खड़े होते हैं। तभी उसके सिर में एक तेज दर्द होता है और वो बाल पकड़कर चीखने लगता है। ऐसा लगता है जैसे अजीब मेमोरीज जबरदस्ती उसके दिमाग में घुस रही हो। अचानक उसे सब याद आ जाता है। उसे याद आता है कि कुछ घंटे पहले उसे एक मिस्टीरियस पैकेज मिला था। वही स्ट्रेंज एडमिशन लेटर डेफिनेटली इस सब का रीजन था। थोड़ा पीछे चले तो साउलिन पहले एक नॉर्मल कॉलेज ग्रेजुएट था। वो ज्यादातर टाइम अपने डार्क रूम में कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठता था। असल में हमारा बंदा एक प्रोफेशनल गेम बूस्टर था जो दूसरे के गेमिंग अकाउंट्स लेवल अप करके पैसे कमाता था। वो इतना स्किल्ड था कि प्लेयर्स उसे बीस्ट बुलाते थे। उसकी लाइफ विक्ट्री स्क्रीन और ऑनलाइन गेमिंग कंपटीशन के अराउंड ही घूमती थी। लाइफ सिंपल और क्विट थी, चाहे उसकी फैमिली उसे रिस्पेक्टेबल जॉब ना मानती हो। एक लॉन्ग गेमिंग सेशन के बाद साउलिन अपने मैसी रूम में स्ट्रेच करता है और एक और सक्सेसफुल जॉब से खुश होता है। उसे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि उसकी नॉर्मल लाइफ उलटने वाली है। फ्री टाइम में वो स्नैक्स खाता और सोशल मीडिया स्क्रॉल करता रहता था, बिल्कुल नॉर्मल लड़कियों की तरह। वो एक कंप्लीट शट इन गेमर था जो रियल वर्ल्ड से ज्यादा वर्चुअल वर्ल्ड पसंद करता था। सोशल मीडिया यूज करते वक्त वो हमेशा प्रेशर फील करता था कि लाइफ का पर्पस प्रूव करे। अंदर ही अंदर वो सबको दिखाना चाहता था कि उसकी लाइफस्टाइल वेस्ट नहीं है। साउलिन का फादर उस पर चिल्लाता रहता था और उसे वॉर्थलेस लूजर बुलाता था क्योंकि वो दिन भर गेमिंग करता था। इसी वजह से वो अपना घर छोड़कर अलग रहने लगा ताकि प्रूव कर सके कि वो फेलियर नहीं है। एक रात अचानक उसके अपार्टमेंट का दरवाजे पर जोर की नॉक होती है। साउलिन कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि इतनी रात को किसी विजिटर की एक्सपेक्टेशन नहीं थी। दरवाजे पर एक मिस्टीरियस डिलीवरी मैन खड़ा था जिसके हाथ में एक डार्क पैकेज था। उसका फेस क्लियरली दिख नहीं रहा था लेकिन वो डेंजरस नहीं लग रहा था। जैसे ही शाओलिन पैकेज खोलता है उसमें से अजीब डार्क एनर्जी निकलने लगती है। ये डेफिनेटली कोई नॉर्मल पार्सल नहीं था और उसे तुरंत समझ आ गया कि कुछ बहुत गलत है। तभी फ्लोर से स्ट्रेंज मैजिकल सील्स निकलते हैं और उसे ब्लू लाइट की वॉटेक्स में ट्रैप कर देते हैं। हमारा बंदा सिर्फ डर के साथ देखता रह जाता है जब उसके बेडरूम हवा में डिसॉल्व होने लगता है। एक होलोग्राफिक मैसेज अपीयर होता है जो उस डॉन एकेडमी में एडमिशन मिलने की बधाई देता है। रिएक्शन देने से पहले ही सिस्टम फोर्स्ड टेलीपोर्टेशन स्टार्ट कर देता है और उसे अर्थ से खींच लेता है। एक ब्लिंडिंग फ्लैश के साथ वो गायब हो जाता है। उसके रूम में बस डिलीवरी ट्रे अकेली फ्लोर पर पड़ी रह जाती है। प्रेजेंट में वापस आकर शाओलिन समझ जाता है कि उसे सच में इस एकेडमी में किडनैप किया गया है। वो सोचने लगता है कि ये कोई ट्विस्टेड प्रैंक है या ड्रीम है। तभी ऊपर से एक ठंडी और मॉकिंग आवाज आती है जो पूछती है कि क्या वो फाइनली उठ गया। आवाज का ओनर डेंजरस लग रहा था और उसके पास कंफ्यूज्ड स्टूडेंट के लिए जीरो पेशेंस थी। ये स्टर्न लुकिंग बंदा इंस्ट्रक्टर चिन चाओ था और वो ऑलरेडी इरिटेट हो चुका था। वो शाओलिन को मॉक करता है कि वो 3 घंटे तक बेहोश पड़ा रहा जैसे वो कोई एनिमल हो। दूसरे स्टूडेंट्स पैनिक में चिल्लाने लगते हैं कि पुलिस को बुलाओ, हम लोग किडनैप हो चुके हैं। उन्हें अभी भी लग रहा था कि पुरानी दुनिया के रूल्स यहाँ काम करेंगे। चीन शाओ बस क्राउड को गुस्से से देखता है जैसे उसका पेशेंस खत्म हो रहा हो। हमारा इंस्ट्रक्टर का पेशेंस ऑफिशियली ओवर हो जाता है और वो सबको चुप करने को डिसाइड करता है।
चिन शाओ अपनी स्वॉर्ड निकालता है और टेरिफाइंग फोर्स के साथ स्विंग करता है। एक मैसिव पर्पल एनर्जी वेव हॉल में फैल जाती है, जो प्रूफ करती है कि वो मजाक नहीं कर रहा। फ्रेशमैन डर के मारे फ्रीज हो जाते हैं जब शॉक वेव उनके पीछे हवा को काट देती है। सबको समझ आ जाता है कि ये बंदा उनसे कंप्लीटली अलग लेवल का है। अपनी ह्यूज ब्लेड पकड़कर इंस्ट्रक्टर एब्सोल्यूट साइलेंस डिमांड करता है। वो क्लियरली गेम्स खेलने के मूड में नहीं था और वार्न करता है कि जिंदा रहना है तो चुप रहो। साओलिन और बाकी सब डिसबिलीफ में उसे देखते रह जाते हैं। हमारे बॉय को रियलाइज होता है कि ये इंस्ट्रक्टर सच में पागल हो सकता है। चीन चाओ फ्रस्ट्रेशन में अपना सिर रब करता है और एडमिशंस डिपार्टमेंट को गाली देता है कि वो इडियट्स भेजना बंद करे। वो ऑलरेडी इस न्यू क्लास से फेड अप लग रहा था। फिर वो क्राउड की तरफ देखकर बोलता है कि एक लास्ट स्टूडेंट की वजह से कितना टाइम वेस्ट हुआ। शाओलिन शांत रहने की कोशिश करता है ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। इंस्ट्रक्टर ऑफिशियली सबको डॉन एकेडमी के क्लास 7 में वेलकम करता है और उनका मिशन एक्सप्लेन करता है। उन्हें ट्रेन करना, स्ट्रॉन्ग बनाना और इवेंचुअली एक मिस्टीरियस न्यू वर्ल्ड में एंटर करने का राइट अर्न करना है। ये बंदा प्रॉमिस करता है कि न्यू वर्ल्ड में पावर, वेल्थ और इमॉर्टैलिटी तक मिल सकती है। ग्यायू ध्यान से सुन रही होती है और उसकी नजर इंस्ट्रक्टर पर टिकी होती है। लेकिन अब बातें खत्म। चिन चाओ अनाउंस करता है कि अभी पोटेंशियल असेसमेंट होगा ताकि पता चले कौन एकेडमी के लायक है। शाओलिन हॉल को स्कैन करता है और रियलाइज करता है कि यहाँ 200 से ज्यादा लोग सेम सिचुएशन में हैं। वो सोचता है कि क्या कभी अर्थ वापस देख पाएगा या नहीं। हमारा बंदा एक फ्यूचरिस्टिक स्कैनिंग पोर्टल में एंटर करता है और उसे लगता है जैसे वो कोई आरपीजी गेम का कैरेक्टर हो। वो अभी भी स्केप्टिकल है लेकिन अपने चैट्स दिखाने के लिए क्यूरियस भी है। स्कैन कंप्लीट होता है और चिन चाओ होलोग्राफिक डिस्प्ले पर रिजल्ट चेक करता है। पहला स्टूडेंट टोटल 24 पॉइंट स्कोर करता है, जो नॉर्मल स्टैंडर्ड लगता है। एक और बंदा 32 पॉइंट स्कोर करके खुशी से पागल हो जाता है, जैसे लॉटरी जीत ली हो। वो अपने डिसेंट स्टेटस पर बहुत प्राउड फील करता है और दूसरों से सुपीरियर समझने लगता है। स्टूडेंट्स एक एक करके पोर्टल से गुजरते हैं लेकिन मोस्टली एवरेज रिजल्ट्स लाते हैं। चिन चाओ कंप्लेन करता है कि एडमिशंस वाले सोसाइटी के डम्पस्टर से लोग उठाकर ले रहे हैं। अब फाइनली शाओलिन की बारी आती है लेकिन कुछ अजीब होने लगता है। पोर्टल लगातार बीप करने लगता है और प्रोसेस अनयूजुअली ज्यादा टाइम लेता है। उसके चेहरे से पसीना टपकने लगता है जब सेकंड्स बीतने लगते हैं। वो नर्वस हो जाता है और सोचता है मशीन्स खराब हो गए या उसका स्टैट्स कॉम्प्लिकेटेड है। इवन चिन चाओ भी कंफ्यूज लगता है क्योंकि बाकी सबको सिर्फ कुछ सेकंड्स लगे थे। वो सोचने लगता है कि शायद कोई हिडन जेम मिल गया। फाइनली स्कैन कंप्लीट होता है और शाओलिन रिलीफ की सांस लेता है। उसे लगता है ऑकवर्ड साइलेंस खत्म हो गया, लेकिन असली शॉक अभी बाकी था। इंस्ट्रक्टर उसे रुकने को बोलता है ताकि डाटा पर्सनली चेक कर सके। वो जेन्युइनली क्यूरियस था और एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद गॉड टीयर स्टेट्स दिखेंगे, लेकिन स्क्रीन देखते ही उसकी आंख शॉक से फट जाती है। जो रिजल्ट सामने था वो उसकी एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल अपोजिट था। उसका रिजल्ट था स्ट्रेंथ 2, एजिलिटी भी 2, इंटेलिजेंस भी 2 और वाइटलिटी 3। शाओलिन के टोटल एट्रीब्यूट्स सिर्फ 9 पॉइंट्स निकले, जो इमेजिन लिमिट से भी नीचे थे। चिन चाओ डिसबिलीफ के स्क्रीन को घूरता रह जाता है। उसे समझ नहीं आता कि आज के टाइम में किसी का स्टैट्स इतने लो कैसे हो सकते हैं। वो लिटरली फेस पाम करता है और इतने ट्रैश स्टैट्स देखकर हंसने लगता है। उसने डॉन एकेडमी में कभी इतने लो स्टैट्स नहीं देखे थे। शाओलिन शर्म से सिर झुका लेता है जब इंस्ट्रक्टर उसकी इंसल्ट करता है और उसे वेस्ट ऑफ स्पेस बोलता है। हमारा बॉय ऑफिशियली एकेडमी हिस्ट्री का सबसे बड़ा फेलियर बन गया था। इंस्ट्रक्टर टोटली डन लगाता है और ऑलरेडी डिसाइड कर लेता है कि शाओलिन डेड वेट है। उसे पूरा यकीन था कि ये लड़का पहले ट्रायल भी सरवाइव नहीं करेगा। चिन चाओ उसे लूजर बोलकर मुंह फेर लेता है। शाओलिन चुपचाप खड़ा रहता है। उस इंस्ट्रक्टर के वर्ड्स उसके दिमाग में गूंजते रहते हैं। उसे अपने बचपन से लेकर बड़े होने तक सबको उसे ट्रैश कहने की यादें याद आने लगती हैं। ऐसा लगता है जैसे वो कहीं भी चला जाए, ये पेनफुल लेबल उसके पीछे नहीं छोड़ेगा। वो दांत बींच लेता है और उसकी आंखों में हल्की पर्पल ग्लो दिखने लगती है। वो सोचता है कि क्या वो सच में हमेशा वीक ही रहेगा। इस लिटरल हेल होल में भी लोग उसे पैथेटिक समझ रहे थे। इंस्ट्रक्टर एक गोल्ड आईडी टैग निकालता है और बोलता है कि इसे शाओलिन जैसे लो स्टेट स्टूडेंट्स को देना वेस्ट है, जैसे वो उसे डेथ सेंटेंस दे रहा हो।
लेकिन शाओलिन और इंसल्ट सुनने के मूड में नहीं था। वो आगे बढ़कर इंस्ट्रक्टर के हाथ से कार्ड झटक से छीन लेता है। चीन चाओ ब्लिंक भी नहीं कर पाता और शाओलिन डिटरमाइंड आई के साथ कार्ड पकड़ लेता है। अभी वो वीक हो सकता है लेकिन इजीली गिव अप नहीं करेगा। सीधा खड़ा होके शाओलिन डिक्लेयर करता है कि एक नंबर उसका फ्यूचर डिसाइड नहीं करेगा। वो ट्रायल फेस करेगा चाहे इंस्ट्रक्टर कितना भी नीचा दिखाए। चिन शाओ स्माइल करता है और बोलता है कि बस डर के मारे पैंट में मत कर देना। वो क्यूरियस था देखने के लिए कि रियलिटी इस वीकलिंग को तोड़ देगी। एक क्यूरियस स्टूडेंट पूछता है टैलेंटेड स्टूडेंट्स के बारे में और एकेडमी जीनियस को कैसे अलग करती है। हॉल का एटमॉस्फेयर अभी भी टेंस और अनसर्टेन था। चेन साओ एक्सप्लेन करता है कि कुछ लकी लोग हेवन की ब्लेसिंग के साथ बॉर्न होते हैं। ये जीनियस नेचुरली स्ट्रांग होते हैं और सर्वाइवल का गारंटीड टिकट लेकर आते हैं। बाकी सबको बस एंट्रेंस एग्जाम सर्वाइव करने पर फोकस करना है। क्राउड डिस्करेज्ड लगने लगती है क्योंकि उन्हें रियलाइज होता है कि वो बस एक्सपेंडेबल फोल्डर हैं। तभी ग्यायो कामली बोलती है और इंस्ट्रक्टर को वेल्थ और पावर वाले प्रॉमिस की याद दिलाती है। उसकी नज़र बिल्कुल स्टेडी थी, जैसे वो फियर फील ही नहीं करती। अपने ग्लासेस एडजस्ट करके वो पूछती है क्या इतनी पावर का एक्चुअल प्राइस क्या है। ये लड़की फ्लैशी प्रॉमिस से इम्प्रेस नहीं हुई थी और सच जानना चाहती थी। चीन शाओ उसे पहचान लेता है कि वो हाईएस्ट एट्रीब्यूट वाली स्टूडेंट है। वो एक्सप्लेन करता है कि क्रेडिट्स एकेडमी की करेंसी है और उनसे कुछ भी खरीदा जा सकता है। कायू बस क्वाइटली नोट करती है और कोल्ड लॉजिकल एक्सप्रेशन के साथ इंफॉर्मेशन एब्जॉर्ब करती है। वो ऑलरेडी इस एकेडमी को एक गेम की तरह ट्रीट कर रही थी जहां हर मूव कैलकुलेट करके जीतना था। शाओलिन पीछे से उसे ऑब्जर्व करता रहता है। शाओलिन सीधा खड़ा होता है और फाइनली उसे फील होता है कि वो यहाँ बिलोंग करता है। उसकी आंखों के क्लोजअप में पूरा डिटर्मिनेशन और एक्साइटमेंट क्लियरली दिख रहा था। ये वही टर्निंग पॉइंट है जिसका उसे इंतजार था ताकि सबको गलत प्रूव कर सके। शाओलिन सोचता है कि चिन शाओ जैसा स्ट्रांग बंदा भी उसका हिडन टैलेंट डिटेक्ट नहीं कर पाया। उधर इंस्ट्रक्टर अभी भी डर से कांप रहे स्टूडेंट्स को डांट रहा था। शाओलिन डिसबिलीव में नोटिफिकेशन को देखता रहता है जब डबल एस रैंक टैलेंट के वर्ड्स उसके दिमाग में शटल होने लगते हैं। ये वही पावर थी जिसके लिए इस दुनिया के लोग जान तक ले सकते हैं और अब वो पावर उसके पास थी। एक स्माइल के साथ शाओलिन को लगता है कि अब वो पूरी दुनिया फेस कर सकता है। ये हिडन टैलेंट उसका अल्टीमेट ट्रम्प कार्ड था और वो इसे सरवाइव करने के लिए यूज करेगा। पाइकी हेड बंदा कंप्लीटली पैनिक हो जाता है और इंस्ट्रक्टर से पागल की तरह सवाल करने लगता है। उसके पास सिर्फ 9 साल की लाइफ बची थी, लेकिन रूल्स के हिसाब से एक डेथ का कॉस्ट 10 ईयर था। मतलब गेम स्टार्ट होने से पहले ही उसका गेम ओवर हो जाता। इंस्ट्रक्टर चिन चॉन बिल्कुल पेशेंट टाइप बंदा नहीं था। वो सीधा उस लड़के के सिर पर पंच मार देता है और स्टूडेंट्स को इडियट बोलता है जो नए रूल्स कंप्लेन कर रहे थे। चिन चाओ उसके पास झुककर कोल्ड रियलिटी समझाता है। अगर वो एक बार भी मरा तो उसकी लाइफ स्पैन 0 हो जाएगी और वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। ये कोई गेम नहीं था, ये लिटरली डेथ सेंटेंस था। लेकिन एक कैच भी था, यहाँ लाइफ एक रिसोर्स थी। मिशन कंप्लीट करो, स्ट्रांग बनो और तुम एक्स्ट्रा ईयर्स खरीद भी सकते हो। ये एक हाई स्टेट्स इकोनॉमी थी जहां तुम्हारी हार्ट बीट की करेंसी थी। ये सब देखकर शाओलिन कंप्लीटली शॉक रह जाता है। वो सिर्फ एक लो लेवल गेम बूस्टर था और अभी इस जगह फंस गया था जहां उसकी लाइफ सेकेंड्स में मेजर हो रही थी। अकेडमी प्रॉमिस करती है कि यहाँ से तुम अपनी डेस्टिनी चेंज कर सकते हो। चिन शाओ एब्सोल्युटली पावर की पिक्चर ड्रॉ करता है और बताता है कि ब्रूटल ट्रेनिंग सरवाइव करने के बाद वो क्या बन सकते हैं। यहाँ सिर्फ मसल्स मैटर नहीं करते, नॉलेज, ट्रेजर और लॉन्गर लाइफ भी उनका वेट कर रही थी जो रैंक्स क्लाइम कर सके। रिवॉर्ड्स उतने ही बड़े थे जितने रिस्क डेंजरस थे। चिन शॉ इमोर्टैलिटी का भी मेंशन करता है। इनफ क्रेडिट्स और पॉइंट्स हो तो इंसान हमेशा के लिए जिंदा रह सकता है। वो एक कॉस्मिक फ्यूचर की तरह पॉइंट करता है जो शाओलिन जैसे ट्रेस स्टैट्स वाले बंदे के लिए इम्पॉसिबल लग रहा था। तभी ग्लासेस वाली एलिगेंट लड़की गुई फाइनली बोलती है। वो पूछती है क्या ये बिजारे रूल्स सिर्फ एकेडमी के अंदर काम करते हैं या अर्थ पर भी। इंस्ट्रक्टर बैड न्यूज कंफर्म कर देता है। एक बार स्टूडेंट्स बन गए तो ये लॉ हर जगह अप्लाई होगा, इवन अर्थ पर भी। चूजन होने के बाद सिस्टम से एस्केप इम्पॉसिबल है। अब बातें खत्म। चिनशॉ अनाउंस करता है कि एंट्रेंस एग्जाम अभी इसी वक्त स्टार्ट होगा। फ्रेशमैन नर्वस होकर इधर उधर देखने लगते हैं।
क्योंकि उनके पास कोई स्केप रूट नहीं था। वो सबको एग्जैक्टली वहीं खड़े रहने का ऑर्डर देता है। अपना हाथ उठाकर चेन शाओ पूरा ग्रुप फर्स्ट ट्रायल में भेजने की प्रिपरेशन करता है। उसकी बॉमी आवाज फ्यूस्टेरियस हॉल में गूंजने लगती है। टेलीपोर्टेशन सीक्वेंस स्टार्ट हो जाता है। वॉल्स पर ह्यूज ग्लोइंग पैनल्स शाइन करने लगते हैं और काउंटडाउन स्टार्ट हो जाता है। ये एकेडमी की सेफ्टी से डेंजरस ट्रायल जोन में ट्रांसपोर्टेशन का सिग्नल था। गाइयोस बिल्कुल काम खड़ी रहती है जब टाइमर 3 पर पहुंचता है, जबकि बाकी स्टूडेंट्स पैनिक कर रहे थे। वो परफेक्टली कंपोज्ड थी। वो प्रूव करना चाहती थी कि वो टॉप रैंक फ्रेशमैन क्यों है। शाओलिन दांत बींच लेता है और डिटरमाइंड लुक देता है। उसे पता था कि वो यहाँ सबसे वीक बंदा है, लेकिन बिना फाइट दिए वो अपने रिमेनिंग ईयर्स लूज नहीं करेगा। एक फ्लैश ऑफ पर्पल एनर्जी के साथ पूरा हॉल इरप्ट हो जाता है। टेलीपोर्टेशन मैजिक एक्टिवेट होती है और सारे 200 स्टूडेंट्स को गॉब्लिन नेस्ट नाम के डेंजरस फॉरेस्ट में भेज दिया जाता है। एम्प्टी हॉल में अकेला छोड़ा गया चिन शाओ फ्रस्ट्रेशन में शाय करता है। उसे टेंशन होती है कि ये ट्रेस फ्रेशमैन उसका इंस्ट्रक्टर एवोल्यूशन स्कोर खराब कर देंगे। सच में उसकी लक बहुत खराब थी, लेकिन जब वो सोच रहा होता है कि क्या कोई ऑड्स ऑफ बीट कर सकता है, तभी पीछे से हंसी की आवाज आती है। एक और इंस्ट्रक्टर शिगार पीते हुए उसे कैजुअली अंदर आता है। वो चिन को टीज करता है और क्लियरली उसका मूड काफी बेटर होता है। अपने स्टूडेंट स्टैट्स देखकर ये नया बंदा बहुत खुश था, क्योंकि उसकी क्लास में एक ए रैंक और एक बी रैंक स्टूडेंट निकला था। वो प्रैक्टिकली ब्रैग कर रहा था कि उसे इस साल एक बेस्ट बैच मिल गया। चिन शाओ उसकी बात इग्नोर करता है और अपने 40 प्लस स्टैट्स वाले जीनियस को मेंशन करता है। दोनों गॉसिप करने लगते हैं उस लेजेंडरी डबल एस फ्रेशमैन के बारे में जो पिछले साल ईगल नेशन में अपीयर हुआ था, लेकिन चिन शॉ र्यूमर्स को फेक बोलकर डिसमिस कर देता है। उसका कहना था कि डबल एस रैंक टैलेंट सिर्फ मिथ है और इवन एस रैंक भी उंगलियों पर काउंट होते हैं। मीनवाइल स्टूडेंट्स गॉब्लिन नेस्ट के अंदर लैंड करते हैं। एटमॉस्फेयर थोड़ा क्रीपी था, ट्विस्टेड ट्रीज और फाउल स्मेल से भरा हुआ। कई फ्रेशमैन तुरंत उल्टी जैसा फील करने लगते हैं। शाओलिन अपनी नाक कवर करता है और डिस्गस्टेड एक्सप्रेशन देता है। बदबू इतनी हॉरिबल थी कि उसे रियलाइज हो गया ये दुनिया किसी वीडियो गेम से कहीं ज्यादा रियल है। तभी उसका सामने एक ब्लू सिस्टम स्क्रीन फ्लिकर होती है। हमारा बंदा इंस्टेंटली सीरियस हो जाता है और मिशन डिटेल्स चेक करने लगता है। एंट्रेंस एग्जाम मिशन डिटेल्स सामने आती हैं। शाओलिन गॉब्लिन नेस्ट में है और उसे 1 घंटे के अंदर फॉरेस्ट से निकलना होगा, या फिर वो 5 गॉब्लिन या गॉब्लिन किंग को हंट कर सकता है। हर फ्रेशमैन को एक स्पेशल केयर पैकेज दिया जाता है। उसके अंदर सर्वाइवल के लिए एक रैंडम वेपन होता है। शाओलिन एक्साइटेड होकर वेट करता है कि उसे क्या गियर मिलेगा। तभी एक सडन सिस्टम नोटिस गुड न्यूज लेकर आता है। ये स्पेसिफिक एग्जाम में डेथ पेनल्टी नहीं होगी, मतलब मरने पर उनकी लाइफ स्पैन डिडक्ट नहीं होगी। ये सुनते ही स्टूडेंट्स रिलीफ में चीयर करने लगते हैं। अब वो बिना फियर के रिस्क ले सकते हैं और फाइनली रिलैक्स कर पा रहे थे। शाओलिन होलोग्राफी स्क्रीन टैप करके अपना केयर पैकेज ओपन करता है। उसे एक नोविक वॉन्ड मिलती है जो एफ रैंक मैजिक वेपन थी और उसमें एनर्जी और नाम की बेसिक स्किल थी। जैसे ही वो स्टाफ पकड़ता है, सिस्टम नोटिफाई करता है कि उसे बेसिक बॉन्ड मास्टरी अनलॉक कर ली है। लग रहा था एकेडमी लाइफ ऑफिशियल स्टार्ट हो गई है। शाओलिन अपनी वॉन्ड को ऑब्जर्व करता है और सोचता है कि ये जगह कितनी गेम जैसी लगती है। यहाँ सब कुछ स्किल बिल्ड करने और एक्सपीरियंस पॉइंट गेन करने पर बेस्ड था। वो आंखें नैरो करता है और पहले से भी ज्यादा डिटरमाइंड फील करता है। अगर ये दुनिया गेम लॉजिक फॉलो करती हो तो उसके पास मैसिव एडवांटेज हो सकता है, क्योंकि बाकी जीनियसेस ने कभी गेमिंग नहीं की थी। शाओलिन डिसाइड करता है कि वेपन को टेस्ट रन दिया जाए। वो वॉन्ड को शार्पली स्विंग करता है और पल पर स्पार्क्स निकलने लगते हैं। स्टाफ मैजिकल एनर्जी से हम करने लगता है और फाइट के लिए रेडी होता है। एक पावरफुल मैजिक डिस्चार्ज ग्राउंड पर ब्लास्ट करता है। शाओलिन अपनी लिमिट टेस्ट कर रहा था और देखना चाहता था कि नोविक वॉन्ड इतनी फोर्स प्रोड्यूस कर सकता है। इम्पैक्ट साइड से स्मोक और वेपर उठने लगते हैं और स्टोन ग्राउंड क्रैक हो जाती है। पावर डिसेंट थी, लेकिन मैजिक यूज करने से एनवायरनमेंट पर विजिबल मार्क्स पड़ रहे थे। उसकी सरप्राइज के लिए सिर्फ वेपन यूज करने पर ही उसने 2 मास्टरी एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिल जाते हैं। शाओलिन स्माइल करता है और रियलाइज करता है कि वो सिर्फ प्रैक्टिस करके टॉप पर पहुंच सकता है। उसके डबल एस रैंक एकेडमिक प्रोडोलॉजी टैलेंट की वजह से उसकी स्किल्स डबल स्पीड से लेवल अप होंगी।
वो स्टाफ उठाता है और कॉन्फिडेंटली फील करता है कि वो सब स्टूडेंट्स को आउट पास करेगा, लेकिन उसका कॉन्फिडेंस इंस्टेंटली टूट जाता है जब अचानक सेवरर पेन उसके बॉडी में हिट करता है। वो एगोनी में ग्रॉन करने लगता है। चीजें उसके प्लान के अकॉर्डिंग स्मूथ नहीं चल रही थी। शाओलिन फ्रस्ट्रेशन में अपने सिर पकड़ लेता है जब एक एरर पॉप होता है। उसका माना पूल बहुत छोटा था और वो प्रॉपर स्पेल्स कास्ट नहीं कर सकता था। मतलब नोवेसिक बॉन्ड प्रैक्टिकली उसके लिए यूजलेस थी। नियर बाय एक मुस्कुलर बुली वैंग डलान हैवी स्वॉर्ड मास्टरी अनलॉक करके सेलिब्रेट कर रहा था। शाओलिन उसे ऑब्जर्व करता है और रियलाइज करता है कि फिजिकली वेपन्स एक्सपीरियंस गेन करने का बेटर ऑप्शन हो सकते हैं। वो दूसरे स्टूडेंट्स को भी अपना गियर टेस्ट करते हुए देखता है, लेकिन यहाँ ग्राइंडिंग इजी नहीं थी। टाइम लिमिट और स्टेमिना ड्रेन करने की वजह से एक सेफ जगह पर रुककर ट्रेन करना इम्पॉसिबल था। अपनी यूजलेस वॉन्ड देखकर शाओलिन डिसाइड करता है कि उसे फिजिकल वेपन चाहिए। उसे ऐसा वेपन चाहिए जो उसके स्टैट्स मैच करे और डबल एस रैंक लेवलिंग एडवांटेज मैक्सिमाइज करे। तभी ग्यू उसके पास आती है और पूछती क्या वो वेपन ट्रेड करेगा। उसकी नज़र स्पेशली मैजिक वॉन्ड पर टिकी होती है। वो एक्सप्लेन करती है कि स्पेल कास्ट करने के लिए मेटल पावर और माना चाहिए, और क्योंकि उसके इंटेलिजेंस स्टेट्स हाई हैं, मैजिक उसके लिए परफेक्ट चॉइस है। ग्यू सीधा बोल देती है कि वॉन्ड उसके लिए ज्यादा यूजफुल होगी। इनडायरेक्टली वो कह रही थी कि शाओलिन मैजिक के लिए फिट नहीं है। ये लड़की डेफिनेटली डायरेक्ट और नॉनसेंस टाइप थी। शाओलिन उसे पहचान लेता है कि वो वही टॉप स्टूडेंट है। वो काम स्माइल के साथ अपना इंट्रोडक्शन देता है और क्यूरियस होता है कि इलाइट गर्ल उससे डील क्यों करना चाहती है। लेकिन ग्यू बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करती और दोबारा वेपन ट्रेड के बारे में पूछ लेती है। वो पूरी इफिशियंसी पर फोकस्ड थी, क्योंकि डेंजर में और अंदर जाने से पहले वो अपना इक्विपमेंट ऑप्टिमाइज करना चाहती थी। शाओलिन उसे वार्न दे देता है और एक छोटी सी वार्निंग भी देता है। वो कहता है कि अगर उसे स्पेल सही से हिट करना है तो उसे प्रॉपरली एम करना पड़ेगा। इसके बदले में शाओलिन को आखिरकार एक छोटी सी स्वॉर्ड मिलती है। स्वॉर्ड पकड़ते ही शाओलिन स्माइल करता है। उसे महसूस होता है कि ये फिजिकल वेपन उसकी करंट बिल्ड के लिए ज्यादा नेचुरल और इफेक्टिव है। शाओलिन समझ जाता है कि अगर उसे ये एंट्रेंस स्मूथली क्लियर करना है तो उसे एक रिलायबल टीममेट की जरूरत पड़ेगी। वो अपनी नजर फिर से ग्यू पर डालता है, वही टॉप स्टूडेंट जिसके स्टेट्स बिल्कुल इंसेन है। वो कॉन्फिडेंस से स्माइल करता है और ग्यू से पूछता है क्या वो उसके साथ टीम अप करना चाहेगी। इक्विपमेंट ट्रेड के बाद एक स्मार्ट मूव लग रहा था, लेकिन उससे पहले कि ग्यो जवाब दे पाती, मस्कुलर बुली वोंग डलान बीच में घुस आता है। वो पूरी तरह शाओलिन को इग्नोर करके ग्यू को अपने साथ काम करने के लिए पूछता है। ये आदमी पूरा मीट हेड था जो अपने फिजिकल स्टेट्स के 10 पॉइंट के ऊपर होने का घमंड कर रहा था। उसे लगता था सिर्फ ब्रूट स्ट्रेंथ ही क्लास जीनियस को इम्प्रेस करने के लिए काफी है। वोंग डलान शाओलिन का मजाक उड़ाते हुए उसे अनरिलायबल प्रिटी बॉय बोलता है। हमारा बॉय पीछे से बस शॉफ करता है, क्योंकि वो जानता है कि बिना दिमाग के हाई स्टेट्स किसी काम के नहीं होते। ग्यू उसे कोल्ड और एक्सप्रेशनलेस नजर से देखती है। वो उसके बोस्टिंग या हाई फिजिकल स्टेट से बिल्कुल भी इंप्रेस नहीं होती। बिना एक सेकंड गवाए वो मुड़कर चली जाती है और उसे ब्लंट रिजेक्शन दे देती है। ग्यू का वोंग डलान जैसे मस्कुलर आदमी से टीम अप करने का कोई इंटरेस्ट नहीं था। पास खड़े दूसरे स्टूडेंट्स उसे रिजेक्ट होता देख हंसने लगते हैं। उसकी हंसी सुनते ही वोंग डलान का चेहरा गुस्से से टेढ़ा हो जाता है। वो पूरी तरह रेज में चला जाता है और उसका शरीर गुस्से से कांप रहा था। उसका ईगो साफ दिखाता है कि वो रिजेक्शन बिल्कुल हैंडल नहीं कर पा रहा था। अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए वो शाओलिन की तरफ घूरने लगता है। हमारा बॉय बस कॉन्फिडेंट होकर खड़ा होता है। अचानक उसका मूड क्यों बदल गया। अचानक वोंग डलान आगे बढ़कर शाओलिन की कॉलर को पकड़ लेता है। वो चिल्लाकर पूछता है आखिर उसे घूर क्यों रहा है। अब वो यहीं पर लड़ाई शुरू करने के लिए पूरी तरह रेडी था। वोंग डलान लगातार इंसल्ट देता रहता है और शाओलिन को सिंगल डिजिट स्टेट्स वाला ट्रैश कहता है। वो उसका मजाक उड़ाता है कि ये वेपन स्टडी करने का नाटक कर रहा है और उसे डेड वेट बोलता है। इतनी एरोगेंस के बावजूद शाओलिन पूरी तरह शांत रहता है। वो पुलिस से कहता है कि सक्सेस उनकी खुद की एबिलिटी पर डिपेंड करती है। साथ ही वो उसे सलाह देता है कि अपनी स्टेमिना मिशन के लिए बचा कर रखे। लेकिन इससे दलान और ज्यादा भड़क जाता है। वो शाओलिन की शर्ट और जोर से पकड़कर चिल्लाता है कि अभी उसे अपने हाई स्टेट्स की पावर दिखाएगा। लेकिन पैनिक होने की जगह शाओलिन हल्का सा हंस देता है। वो बिल्कुल अनफेज्ड दिखता है, जैसे उसे कुछ ऐसा पता हो जो उस एंग्री मीट हेड को नहीं पता। वो बुली को एक कोल्ड और नोइंग स्माइल देता है।
शाओलिन कहता है कि उसे अपनी एबिलिटीज दिखाने का मौका भी नहीं मिलेगा। उसी समय एक हिडन डेंजर उसकी तरफ बढ़ रहा था। वोंग डलान अभी टफ गाय बनने में बिजी था, तभी शैडो से एक ग्रीन गॉब्लिन छलांग लगाता है। उसे रिएक्ट करने का मौका भी नहीं मिला और गॉब्लिन के क्लॉज उसके ऊपर आ गए। गॉब्लिन झाड़ियों से निकलकर वोंग डलान पर हमला करता है और उसे ऑफ गार्ड पकड़ लेता है। वो चीख पड़ता है क्योंकि मॉन्स्टर के क्लॉज उसे कुछ इंचेस के फर्क से दूर थे। वोंग डलान गुस्से में कर्स करता है। उसे यकीन नहीं हो रहा कि एक लो लेवल मॉन्स्टर ने उसे सबके सामने सरप्राइज कर दिया। गॉब्लिन हवा में छलांग लगाता है और उसकी आंखें मसाइल में चमक रही थी। वो लगातार हमला करने पर तुला हुआ था। मॉन्स्टर चाहता था कि लाउड माउंटेड फ्रेशमैन वेपन निकालने से पहले ही खत्म हो जाए। खुद को संभालते हुए वैंग डलान अपनी मैसिव स्वॉर्ड घुमाता है। वो जोर से रॉर करता है और अपनी हैवी ब्लेड एक ही वार में गॉब्लिन की गर्दन को काट देता है। हाफते हुए वो डेड मॉन्स्टर के ऊपर खड़ा होता है। अब वो हिल चुका था क्योंकि उसे समझ आ गया था कि इस सिमुलेशन में एक गलती उसकी जान भी ले सकती है। ये आदमी तुरंत शाओलिन को ब्लेम करने लगता है। वो आरोप लगाता है कि शाओलिन बस खड़ा होकर उसका फेल होना देख रहा था। असल में वो अपनी क्लमजी परफॉर्मेंस से शर्मिंदा था। तभी झाड़ियों से फिर रशलिंग की आवाज आती है और वैंग डलान फ्रीज हो जाता है। उसकी आंखें चौड़ी हो जाती है क्योंकि उसे समझ आता है कि वो एक गॉब्लिन सिर्फ शुरुआत थी। शैडोज में गॉब्लिन्स का पूरा पैक बाहर आता है। ये हर तरफ फैल जाते हैं और शार्प वेपन के साथ स्टूडेंट्स को घेर लेते हैं। उनके चेहरे पर टूटी ग्रिन्स थी और वे सबको खत्म करने के लिए तैयार थे। पूरे ग्रुप में पैनिक आग की तरफ फैल जाता है। फ्रेशमैन चीखने लगते हैं क्योंकि सर्वाइवल ट्रायल अब लिटरली ब्लड डेथ बन चुका था। और जैसे जैसे ज्यादा गॉब्लिन्स आते गए, उन्हें बिना हेजिटेशन के हमला शुरू कर दिया। एक लड़की डेस्परेटली खुद को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन गॉब्लिन्स की गिनती इतनी ज्यादा थी कि जल्दी ही ओवरवेल्म हो जाती है। एक स्टूडेंट के चेस्ट पर स्लैश पड़ता है और उसके शरीर डिजिट फ्रेगमेंट में डिसॉल्व हो जाता है। सिमुलेशन का हर हिट असली दर्द जैसा महसूस हो रहा था। पूरा मैदान स्लाउटर में बदल चुका था। हर तरफ डेड स्टूडेंट्स पड़े थे और मॉन्स्टर्स बिना मर्सी के अटैक कर रहे थे। शाओलिन एक गॉब्लिन के स्ट्राइक को ब्लॉक करता है और इम्पैक्ट से उसका हाथ कांप उठता है। उसे एहसास होता है कि पेन और स्मेल सब कुछ टेरिफाइंग रियल है। वो एक कंसर्न लड़की को देखता है और उसे बचाने के लिए बढ़ता है, लेकिन तभी पर्पल मैजिक की एक स्ट्राइक गॉब्लिन के पास से निकलती है और उसे खत्म कर देती है। ग्यू आगे आती है और उसका स्टफ पर्पल इलेक्ट्रिसिटी से क्रैकल कर रहा होता है। वो पूरी तरह काम और कंपोज्ड दिख रही होती है। अब वो सबको दिखाने वाली थी कि वो क्लास की टॉप रैंक स्टूडेंट क्यों है। गॉब्लिन ब्लड से कवर्ड शाओलिन चाउटिंग बैटलफील्ड को देखता है। उसे पता था कि अगर वो ज्यादा देर ओपन में रहे तो सब मारे जाएंगे। हमारा बॉय समझ जाता है कि वेपन्स होने के बावजूद इनएक्सपीरियंस्ड लोग स्टिंग डक्स हैं। ये कोई सिंपल गेम नहीं था, ये सर्वाइवल का ब्रूटल और अनफॉरगिविंग टेस्ट था। तभी एक स्टूडेंट पास की केव की तरफ इशारा करके सबको भागने के लिए चिल्लाता है। ऐसा लग रहा था कि गॉब्लिन्स उस केव के अंदर आने से हेजिटेट कर रहे हैं। शाओलिन बाकी स्टूडेंट्स को सेफ्टी की तरफ भागते हुए देखता है। उसका दिमाग तेजी से काम करने लगता है क्योंकि उसे इस सेफ जोन का टेक्निकल लॉजिक समझना था। वो केव के अंदर घुस जाता है और रियलाइज करता है कि अभी के लिए ये सेफ है, लेकिन उसके गेमर इंस्टिंक्ट उसे बताते हैं कि ऐसा सेफ जोन ज्यादा देर नहीं टिकेगा। तभी सिस्टम विंडो पॉपअप होती है जिसमें प्रोटेक्शन टाइमर 30 मिनट से कम दिख रहा था। ये अभी सेफ था लेकिन टाइम बहुत कम था। स्वॉर्ड को कसकर पकड़ते हुए वो अपने रेसिंग हट को काम करने की कोशिश करता है। उसे प्रो गेमर की तरह सिचुएशन एनालाइज करनी थी। शाओलिन डार्कनेस में घूरता है और उसका एक्सप्रेशन सख्त हो जाता है। वो मॉन्स्टर्स का इंतजार करके मरना नहीं चाहता था। किम डयान के वॉल पर स्वॉर्ड स्विंग करने लगता है और अपनी फॉर्म प्रैक्टिस करता है। टर्न आउट सिस्टम उसकी मेहनत पर उसे एक्सपीरियंस पॉइंट्स दे रहा था। उसे रियलाइज होता है कि वो यही सेफ्टी में मैजिस्ट्री लेवल ग्राइंड कर सकता है क्योंकि उसके स्टैट्स ट्रेस थे, इसलिए उसे हर छोटी स्किल की जरूरत थी। केव प्रोटेक्शन खत्म होने वाली थी और अब सिर्फ 2 मिनट की सेफ्टी बची थी। ये सुनते ही पैनिक फिर फैल जाती है। फ्रेशमैन आर्ग्यू करने लगते हैं कि मिशन इम्पॉसिबल है क्योंकि मॉन्स्टर्स बहुत फास्ट है। उन्हें लगता है कि बाहर निकलते ही वो स्लाउटर हो जाएंगे। गियो रॉक वॉल के पास क्वाइटली बैठी होती है और बाकी लोगों से सरप्राइजिंगली काम रहती है। यूनिफॉर्म पर डट होने के बावजूद उसके अंदर क्वाइट इंटेलिजेंस साफ दिख रही थी।
जहां बाकी लोग पैनिक कर रहे थे, वहीं शाओलिन लगातार स्वॉर्ड प्रैक्टिस कर रहा था। वो आखिरी सेकेंड्स तक एक्सपीरियंस गेन करना चाहता था। हमारा बॉय पूरी तरह एग्जॉस्ट हो चुका था और उसके शरीर से पसीना बह रहा था। उसे पता था कि लो स्टेट्स की वजह से उसे दूसरों से दोगुनी मेहनत करनी पड़ेगी। ग्यू उसे देखती है और ब्लेंटी कहती है उसका ग्राइडिंग पॉइंटलेस है। वो कहती है कि स्किल लेवल अप करने में नॉर्मली 1 घंटा लगता है, लेकिन उसे नहीं पता कि शाओलिन के पास हिडन एडवांटेज है। शाओलिन उसके एनालिटिकल नेचर से इम्प्रेस होता है और मानता है कि वो बेहद स्मार्ट है। वो अपने थॉट्स खुद तक रखता है क्योंकि वो जल्दी ही उसके कैलकुलेशंस गलत साबित करने वाला था। ब्यूटीफुल गियो को ग्लासेस एडजस्ट करते देख वो समझ जाता है कि लेवल 2 तक पहुंचने में नॉर्मली 1 घंटा लगेगा, लेकिन ऑर्डिनरी लोगों के लिए। वो ग्रीन करता है क्योंकि उसके एकेडमिक प्रोडोलॉजी टैलेंट उसे मैसिव बूस्ट देता है। जहां उसे लगता है कि वो एफर्ट वेस्ट कर रहा है, वहीं वो इम्पॉसिबल अचीव करने वाला था। तभी सिस्टम नोटिफिकेशन कंफर्म करती है कि उसकी स्वॉर्ड मास्टरी लेवल 2 के करीब है। उसकी रेलेंटनेस ट्रेनिंग आखिरकार काम आ रही थी। अब उसके पास अपकमिंग बैटल के लिए मच नीड एज थी। शाओलिन कन्वर्सेशन बदलते हुए ग्यो से पूछता है कि क्या उसने गॉब्लिन्स में कोई पैटर्न नोटिस किया है। वो उसकी इंटेलिजेंस को वैल्यू करता था और जानता था कि वो आइडल नहीं बैठती है। वो हैरान होकर उसे देखती है क्योंकि उसने उसकी सर्वेलेंस नोटिस कर ली थी। उसकी आंखें ग्लासेस के पीछे हल्की चौड़ी हो जाती है। उसे ये उम्मीद नहीं थी कि ट्रेस स्टूडेंट्स इतना ऑब्जर्वेंट होगा। शाओलिन कैजुअली कहता है कि ये बिल्कुल वीडियो गेम जैसा है जहां गाइड चेक करना जरूरी होता है। ग्यू से स्टेयर करती रहती है क्योंकि वो गेमिंग टाइप नहीं थी। शाओलिन एलेमी की वीकनेस एनालाइज करता है। वो समझ जाता है कि उनकी डिफेंसलेस फ्रेगाइल है और लो रैंक स्टेट्स भी हैं। उसे रियलाइज होता है कि जीत की फियर को ओवरकम करना और उनके सिर के पीछे अटैक करना है। वो ग्यू से कहता है कि अगर काम रहे तो मिशन इतना डिफिकल्ट नहीं है। पास खड़े ट्रेम्बलिंग स्टूडेंट्स को देखकर वो शाय करता है। वो समझ जाता है कि असली एनिमी फियर है। एक लड़की अनकंट्रोल बाय कांप रही थी क्योंकि सिमुलेशन का हॉरर उसे पैरालाइज कर चुका था। करेज के बिना इन स्टूडेंट्स के बचने का कोई चांस नहीं था। प्रोटेक्शन टाइम 0 के करीब पहुंचते ही दोनों बाहर जाने के लिए तैयार करते हैं। वे एग्री करते हैं कि हमेशा हाइड रहकर क्रेडिट्स नहीं मिलेंगे। तभी उनका रास्ता एक मैसिव स्टूडेंट रोक लेता है। वोंग डलान अपने परमिलेंट स्कॉल के साथ डोमिनेंस दिखाने को रेडी था। ये मीट हेड फिर शाओलिन को इग्नोर करके ग्यू को अपने साथ आने के लिए कहता है। वो शाओलिन को डेड वेट कहता है और मानता है कि सिर्फ रॉ स्टैट्स मैटर करते हैं, लेकिन ग्यू इंटरेस्टेड नहीं लगती। वो कहती कि असली रिवॉर्ड तो बॉस फाइट में है। उसका ध्यान ऑलरेडी गॉब्लिन किंग पर था। वोंग डलान गुस्से में कहता है कि बॉस सिर्फ ऑप्शनल मिशन है और अभी स्पॉन भी नहीं हुआ। उसे लगता है कि वो डिल्यूजनल है। तभी शाओलिन बोलते हैं कि बॉस स्पॉन्स के पीछे यूजुअली स्पेसिफिक ट्रिगर मैकेनिज्म होते हैं। वो इस लाइफ और डेथ सिचुएशन को भी स्ट्रेटेजी गाइड की तरह ट्रीट कर रहा था। ग्यू उसकी लॉजिक फॉलो करती है और टाइम या स्टूडेंट काउंट को रिजेक्ट कर देती है। दोनों एग्री करते हैं कि बॉस स्पॉन का ट्रिगर किल्स की संख्या है। शाओलिन एक्सप्लेन करता है कि इनफ मॉब्स क्लियर करने पर गॉब्लिन किंग स्पॉन होगा। वहीं बाकी ग्रुप डर रहा था। वहीं सब बॉस फाइट की प्लानिंग कर रहे थे। एक आर्चर गर्ल ये सुनकर डर जाती है। उसे लगता है कि नॉर्मल गॉब्लिन्स ही काफी डेंजरस हैं, लेकिन शाओलिन उन्हें रियलिटी चेक देने वाला था। वो सबको याद दिलाता है कि फेल होने पर कोई पेनल्टी नहीं है, लेकिन जीतने पर रिवॉर्ड्स बिल्कुल मैसिव होंगे। वो कहता है कि अभी भाग जाना पोटेंशियल की बहुत बड़ी बर्बादी होगी। हमारा बॉय ग्रुप से पूछता है क्या उन्हें लगता है कि ऑफिशियली इनरोल्ड होने के बाद उन्हें फिर से कभी ऐसा जीरो रिस्क मौका मिलेगा। वो सबको मोटिवेट करता है कि पूरा दम लगाओ और एक्स्ट्रा क्रेडिट्स कमाओ। बाकी स्टूडेंट्स भी धीरे धीरे समझने लगते हैं कि यही सही कह रहा है। वैसे भी उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था क्योंकि केव की प्रोटेक्शन खत्म होने वाली थी। मतलब सर्वाइवल के लिए सब कुछ रिस्क पर लगाने का यही परफेक्ट टाइम था। अचानक वैन डलान चिल्लाने लगता है और ग्रुप पर भड़क जाता है कि वे लोग एक वीकलिंग की बात क्यों सुन रहे हैं। वो अपने इनिशियल स्टेट्स का घमंड करते हुए कहता है कि उसके 32 पॉइंट्स हैं। साथ ही दावा करता है कि असली कैरी वही करेगा।
लेकिन ग्यो शियो बिल्कुल इम्प्रेस नहीं होती। वो ब्लेंटी कहती है कि 32 पॉइंट्स तो बस नॉर्मल इंसान से थोड़ा ही बेहतर है। फिर वो एरोगेंटली बुली से पूछती है कि आखिर उसके स्टेट्स कितने हाई होने चाहिए। अपने ग्लासेस ऊपर करते हुए वो कामली अपना खुद का स्कोर रिवील करती है। उसके टोटल स्टेट्स 46 पॉइंट्स थे। ये सुनते ही पूरा ग्रुप चुप हो जाता है। सब लोग उसके और बाकी क्लास के बीच एक मैसिव गैप समझने लगते हैं। ये लड़की बिल्कुल भी पीछे नहीं हटती और वैन डलान से कहती कि काइंडली अपना मुंह बंद रखे। वो अपने मैजिक स्टाफ के साथ कॉन्फिडेंटली खड़ी रहती है। साफ दिख रहा था कि ग्रुप में सबसे पावरफुल वही है। बुली पूरी तरह स्पीचलेस हो जाता है और उसके माथे पर कोल्ड स्वेट आ जाता है। बाकी स्टूडेंट्स भी शॉक में थे क्योंकि उसके स्टेट्स उसके पैथेटिक स्कोर से 5 गुना ज्यादा थे। शाओलिन भी जीनियसली सरप्राइज हो जाता है। उसे रियलाइज होता है कि उसके पॉइंट्स उसकी कैलकुलेशन से भी ज्यादा हैं। वो उसे ऑय में देखकर फाइनली समझता है कि जीनियस लेवल फ्रेशमैन की असली पावर क्या होती है। गियो तुरंत चार्ज ले लेती है। वो कहती है कि जो लोग पास होना और बोनस रिवॉर्ड लेना चाहते हैं वो उनके लीड को फॉलो करे। वो जोर देकर कहती है कि इफिशिएंसी मिशन कंप्लीट करने का एक ही तरीका है, टीम वर्क। फिर वो वोंग डलान को टैंक का रोल देती है। उसे फ्रंट लाइन में रहकर गॉब्लिन्स को एग्रो खींचना था। अपनी पहले वाली एरोगेंस के बावजूद वो बस ग्रैम्बल करके प्लान मान लेता है। आर्चर गर्ल और बाकी रेज्ड यूजर्स को पीछे से सपोर्ट देने के लिए कहा जाता है। सब लोग छोटे 3 लोगों के स्क्वाड्स बनाते हैं। अब उनका गोल था जितने ज्यादा गॉब्लिन्स हो सके उतना खत्म करना। फिर वो प्रोटैगनिस्ट की तरफ मुड़ती है और उसका रोल पूछती है। गियो क्यूरियस थी कि एक ट्रेस स्टूडेंट बॉस फाइट में कैसे कंट्रीब्यूट करेगा। शाओलिन कहता है कि वो रोमिंग और इंटरफेरेंस संभालेगा। वो लो हेल्थ मॉन्स्टर्स को खत्म करेगा जो भागने की कोशिश करेंगे। उसे पता था कि उसके लो स्टेट्स डायरेक्ट हेड ऑन फाइट के लिए काफी नहीं है। सॉलिड प्लान बनाने के बाद पूरा ग्रुप केव से बाहर निकलता है। अब वो पैनिक में भागती भीड़ नहीं थे। अब वो एक ऑर्गेनाइज टीम थे जो क्रेडिट्स के लिए गॉब्लिन हंट करने निकले थे। वैन डलान सबसे आगे चार्ज करता है। वो जोर से रॉर करता हुआ पहले मॉन्स्टर पर अपनी मैसी ब्लेड घुमा देता है। वो साबित करना चाहता था कि वो पूरी तरह यूजलेस नहीं है। आर्चर गर्ल अपनी पहली शॉट फायर करती है। उसके हाथ अब भी कांप रहे थे जब वो ग्रीन क्रिप्स पर निशाना लगा रही थी। वो शाओलिन द्वारा बचे जाने के बाद ग्रुप की मदद करना चाहती थी। गॉब्लिन का एक पैक टेरिफाइंग स्पीड से उनकी तरफ दौड़ता है। उनकी ग्लोइंग आईज एक टारगेट पर फिक्स थी। स्टूडेंट्स दांत बीच लेते हैं क्योंकि उन्हें पता था कि फॉर्मेशन टूट गई तो सब खत्म हो जाएंगे। एक मॉन्स्टर हवा में छलांग लगाता है और सीधा आर्चर गर्ल के चेहरे पर अटैक करने बढ़ता है। वो डर के मारे चीख पड़ती है और हिल भी नहीं पाती। तभी फ्लैशी की तरह जोरिन बीच में आ जाता है। उसकी आंख इंटेंस फोकस से चमक रही थी। उसने परफेक्टली टाइमिंग करके बीस्ट को इंटरप्ट किया। एक क्लीन स्लैश में हमारा बॉय अपना पहला टारगेट खत्म कर देता है। तभी सिस्टम इंटरफेस पॉप अप होकर उसका पहला किल कंफर्म करता है। इससे उसका कॉन्फिडेंस और बढ़ जाता है। बैटल सच में शुरू होती है। आर्चर गर्ल हाफते हुए उसे थैंक्स बोलती है लेकिन शाओलिन उसे डिस्ट्रैक्ट ना होने के लिए कहता है। वो खुद को याद दिलाता है कि स्टेमिना बचा कर रखनी है, साथ ही सिर्फ परफेक्ट अपॉर्चुनिटीज पर किलिंग ब्लो देना है। वो ब्लर की तरह मूव करता है और एक और गॉब्लिन को काट देता है। किल काउंटर अब 2 तक पहुंच जाता है। उसका हर मूवमेंट बेहद प्रिसाइज था और मिनिमम इफर्ट में मैक्सिमम डैमेज दे रहा था। अब वो 3 किल्स तक पहुंच चुका था। उसने एक और मॉन्स्टर को क्लीन स्ट्राइक में गिरा दिया। अब वो पूरी तरह जोन में आ चुका था। वो गॉब्लिन्स के ब्लाइंड स्पॉट्स का फायदा उठा रहा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने शुरुआत में प्लान किया था। कुछ ही देर में वो 4 किल्स तक पहुंच जाता है। हमारा बॉय साबित कर रहा था कि ब्रेन्स रॉ स्टैट्स को हरा सकते हैं। उसकी इफिशिएंसी अब उसका अटेंशन खींचने लगती है। बाकी स्टूडेंट्स नोटिस करने लगते हैं कि प्रोटैगनिस्ट कितनी इफिशिएंसी फाइट कर रहा है। कुछ लोग सोच रहे थे कि इतने लो स्टेट्स के बावजूद वो इतना प्रिसाइज कैसे है, लेकिन वैन डलान उसे सिर्फ लक का कष्ट स्कॉफ करता है। गियो ज्यादा ऑब्जर्वेंट थी। वो रियलाइज करती कि उसका हर मूवमेंट कैलकुलेटेड है। वो नोटिस करती कि वो जानबूझकर मॉन्स्टर की लाइन ऑफ साइट से बच रहा है।
साथ ही उनके हर मूव को पहले से प्रिडिक्ट कर रहा है। शाओलिन थोड़ी देर सांस लेने के लिए रुकता है। उसकी ट्रेनिंग आखिरकार रिजल्ट दे रही थी। सिस्टम कंफर्म करती कि उसने इनफ एक्सपीरियंस गेन कर लिया है। उसकी स्वॉर्ड मास्टरी रिकॉर्ड टाइम में लेवल 2 तक पहुंच जाती है। उसे एकेडमी आने के पहले के वो 2 महीने याद आते हैं जब उसने वीआर सिमुलेशन में लगातार ग्राइंडिंग की थी। उन एंडलेस प्रैक्टिस आवर्स ने उसने वो प्रिसीजन दी थी जिसे वो सर्वाइवल के लिए जरूरी था। तभी उसके सिस्टम इंटरफेस पर नया प्रॉम्प्ट दिखाई देता है। ये सिग्नल था कि उसकी प्रोग्रेस अननोटिस्ड नहीं गई। उसने एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन अचीव कर लिया था। अब एकेडमी का आउटनोमेटेड ट्रैकिंग सिस्टम उससे स्पेशल रिवॉर्ड देने वाला था। सिस्टम डाटाबेस स्कैन कंप्लीट करता है और अनाउंस करता है कि इस बैच में स्किल लेवल अप करने वाला पहला फ्रेशमैन वही है। उसकी डेडिकेशन के रिवॉर्ड में उसे एक फ्री स्किल दी जाती है। वो उसकी करंट कैपेबिलिटी के हिसाब से परफेक्ट सूटेड थी। तभी उसके चारों तरफ पर्पल ऑरा फूट पड़ती है। हैवी स्लेश स्किल ऑफिशियली अनलॉक हो चुकी थी। लो बेस स्टैट्स होने के बावजूद अब उसके पास एक्टिव कॉम्बैट स्किल थी जिससे उसकी पावर काफी बढ़ गई। स्किल को यूज करने के लिए 11 स्ट्रेंथ पॉइंट्स चाहिए थे। ये उसे एक मैसिव कंसर्न स्ट्राइक करने देती थी, लेकिन सिस्टम वार्निंग देता है कि बार बार यूज करने से उसकी लिमिटेड स्टेमिना बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। और पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करते हुए शाओलिन ग्रीन करता है। उसे पता था कि उसे बस एक और किल चाहिए। वो अपना पहला ऑप्टिकल मिशन कंप्लीट करके एक्स्ट्रा क्रेडिट सिक्योर करना चाहता था। वो आगे लंजेस करता है और उसकी ब्लेड एनर्जी से ग्लो करने लगती है। फिर वो नियर बाय मॉन्स्टर को फिनिशिंग ब्लो दे देता है। उसका हर स्ट्राइक इफिशिएंट था। वो फाइट को इतनी जल्दी और क्लीन तरीके से खत्म हो सके उसी पर फोकस कर रहा था। फाइनल गॉब्लिन गिरते ही सिस्टम अनाउंस करता है कि उसने अपना पहला ऑप्टिकल मिशन कंप्लीट कर लिया। उसकी स्ट्रेटेजी, जिसमें उसने रॉ पावर से ज्यादा टेक्निकल मास्टरी पर फोकस किया था, उम्मीद से कहीं ज्यादा अच्छी रिजल्ट दे रही थी। शाओलिन थोड़ा रिलैक्स्ड करता है और स्वॉर्ड अपने शोल्डर पर टिका लेता है। वो अपनी पहली बड़ी सक्सेस सेलिब्रेट कर रहा था। अचानक हवा में स्ट्रेंज स्टैटिक साउंड गूंजने लगती है। ये सिग्नल थी कि सिमुलेशन अब अगले फेज में जाने वाली है। बाकी गॉब्लिन्स कंफ्यूज्ड स्टूडेंट्स के सामने ब्लू पिक्सेल्स में वैनिश होने लगते हैं। यहाँ तक कि एरोगेंट वैंग डेलान भी डर जाता है। उसे समझ नहीं आता कि टारगेट्स अचानक हवा में कैसे गायब हो रहे हैं। बुली फ्रस्ट्रेशन में चिल्लाता है और पूछता है कि आखिरकार ये क्या हो रहा है। सिमुलेशन की ग्लिचेस और लाउड होने लगते हैं। साफ था कि ट्रायल अब स्टैंडर्ड पैटर्न फॉलो नहीं कर रही थी। तभी पूरे फील्ड में सिस्टम अनाउंसमेंट गूंजती है। उसमें कहा जाता है कि पॉपुलेशन रिड्यूस होने के बाद हिडन कंडीशन फुलफिल हो चुकी है। फ्रेशमैन डर के मारे फ्रीज हो जाते हैं। उन्हें रियलाइज होता है कि उन्होंने गलती से बॉस ट्रिगर कर दिया है। फॉरेस्ट कैनोपी में बर्ड्स उड़ जाते हैं। एक मैसिव शैडो ट्री के ऊपर से छा जाता है और पूरा एरिया डार्कनेस में डूब जाता है। गॉब्लिन किंग की अराइवल के साथ ओवरवेलमिंग ऑरा फैल जाती है जो पूरे मलाइस में भरी होती है। शाओलिन अपनी जगह मजबूती से खड़ा रहता है। वो उस टावरिंग मॉन्स्टोरिटी को देखता है जो क्लियरिंग से बाहर आई थी। अब सर्वाइवल की असली बैटल शुरू होने वाली थी। गॉब्लिन किंग टीनी इंट्रूडर्स को क्रश करने के लिए तैयार था और तभी चीजें और भी ज्यादा बदतर हो जाती हैं। गॉब्लिन किंग पूरी धमाकेदार एंट्री मारता है। वो टावरिंग बीस्ट फ्रेशमैन के ऊपर शेडो की तरह खड़ा हो जाता है। उसके ग्लोइंग येलो आइज अगले टारगेट पर हंगर के साथ टिकते हैं। फिर वो बोन चिलिंग रॉर छोड़ता है जिससे जमीन तक कांप उठती है। उसकी ऑरा एक प्रेशर फिजिकल वेट जैसा महसूस हो रहा था। टेरिफाइड स्टूडेंट शॉक में अपनी जगह जम रह गए। शॉक वेव इतनी इंटेंस थी कि सबको अपने कान ढकने पड़े। ऐसा लग रहा था कि इन ड्रम्स फट जाएंगे। आर्चर गर्ल दांत पीसती है और मुश्किल से बैलेंस बना पाती है। उसके और बॉस के बीच पावर गैप पूरी अलग लेवल का था। शाविन और गियो मजबूती से खड़े रहते हैं। उनकी आंखें मैसिव थ्रेड पर टिकी थीं। सुपीरियर स्टेट्स होने के बावजूद क्यों भी विजुअल शेकन लग रही थी। तभी सिस्टम विंडो पॉपअप होती है। उनका वर्स्ट फियर कंफर्म हो जाता है। ये कोई नॉर्मल मॉब नहीं था। ये डंजन का बॉस गॉब्लिन किंग था।
उसके चेहरे प्योर मलाई से भरे हुए थे। मैसिव हॉर्न्स और शार्प टक्स उसे और टेरिफाइंग बना रहे थे। उसकी ग्लोइंग आईज में एक बार देखना ही काफी था, ये समझने के लिए कि सब डीप ट्रबल में है। शाओलिन एक स्ट्रेंज चीज नोटिस करता है, बाकी सारे गॉब्लिन्स डिजिट पिक्सल में वैनिश हो चुके थे। बॉस ने पूरा स्टेज क्लियर कर दिया था। अब इस अरीना में सिर्फ वो लोग और गॉब्लिन किंग बचे थे। स्टूडेंट्स हॉरर में उस मैसिव एचपी बार को घूरते हैं। वो उनकी पूरी जिंदगी से भी लंबा लग रहा था। विक्ट्री अब इम्पॉसिबल ड्रीम जैसी लग रही थी। एक स्टूडेंट पूरी तरह पैनिक में आकर भागने लगता है। वो चिल्लाता है कि वो बाहर निकल रहा है। शाओलिन उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़का पैनिक में इतना डूब चुका था कि सुन भी नहीं पा रहा। हमारा बॉय जल्दी से सिचुएशन एनालाइज करता है। उसे मॉन्स्टर की एक क्रिटिकल ट्रेट समझ आती है। उसका फील्ड ऑफ विजन नैरो था, मतलब उनके ब्लाइंड स्पॉट्स एक्सप्लोइट करने का थोड़ा मौका था, लेकिन उनकी स्मेल और हियरिंग बेहद डेंजरस थी। ये डम बीस्ट नहीं थे, ये अपेक्स प्रेडिटर थे जो इंट्रूडर्स का शिकार करने के लिए बनाए गए थे। कावर्ड स्टूडेंट की फ्रंटिंग मूवमेंट तुरंत गॉब्लिन किंग का एग्रो खींच लेती है। जाइंट उसके ऊपर शैडो की तरह खड़ा हो जाता है। वो उसे डंजन फ्लोर का परमानेंट हिस्सा बनाने वाला था। उसी समय वैंग डलान आगे आता है। वो उसकी यूजुअल ब्रेवाडो के साथ ग्रुप को रैली करने की कोशिश करता है। वो चिल्लाता है कि डरना बंद करो और नंबर से बीस्ट को ओवरवेलम कर दो। अपना कॉन्फिडेंस दिखाते हुए मस्कुलर स्टूडेंट स्वॉर्ड उठाकर चार्ज करता है। वो बॉस पर हैवी ब्लो मारता है, क्योंकि उसे लगता था कि उसके हाई स्टेट्स काफ़ी हैं। लेकिन गॉब्लिन किंग की ग्लोइंग आई उसके हर मूव को ट्रैक कर रही थी। मॉन्स्टर टीनी ह्यूमन के अटैक से बिल्कुल बॉदरहेड नहीं था। वो बस सही मूवमेंट का इंतजार कर रहा था। एक फ्लैश जैसी मोमेंट में बॉस उसका स्टोमक पर ब्रूटल किक मारता है। इम्पैक्ट इतना जोरदार था कि वैंग डलान की रेकलेस चार्ज तुरंत रुक जाती है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से मैसिव शॉक वेव निकलती है। उस एक स्ट्राइक की फोर्स पूरी फॉरेस्ट को हिला देती है। वैन डलान दर्द से चौक होकर पीछे उड़ जाता है। उसकी स्वॉर्ड हाथ से छूट जाती है। डंजन मास्टरी के ओवरवेलिंग पावर के सामने पूरी तरह यूजलेस थी। जमीन पर गिरते ही उसका शरीर ब्लू डिजिट पिक्सल्स में डिसॉल्व होने लगता है। वो ट्रायल से बाहर हो चुका था। अब बाकी क्लास और भी वल्नरेबल हो गई थी। पैनिक वाइल्ड फायर की तरह फैल जाती है, क्योंकि उनका स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर एक ही हिट में खत्म हो गया था। स्टूडेंट्स चीखते हैं और हर तरफ भागने लगते हैं। उनकी पूरी फॉर्मेशन कोलैप्स हो जाती है। गॉब्लिन किंग एक और डिफाइमिंग रॉर छोड़ता है। लग रहा था जैसे वो कियोस एंजॉय कर रहा हो। फिर वो टेरिफाइड स्टूडेंट्स के दूसरे ग्रुप पर झपट पड़ता है। वो इस फ्रेशमैन बैच को खत्म करने के लिए डिटरमाइंड था। अपने एक मैसिव फुट से मॉन्स्टर एक और स्टूडेंट्स को जमीन पर कुचल देता है। यहाँ किसी तरह की मर्जी नहीं थी। ये सिमुलेशन अब असली सर्वाइवल का ब्रूटल लेसन बन चुका था। ग्रीन जाइंट अपनी मैसिव क्लब घुमाता है और स्टूडेंट्स रेग डॉल्स की तरह हवा में उड़ने लगते हैं। पूरा सीन टोटल स्लाउटर बन चुका था। ऐसा लगता था कि इस मॉन्स्टर की रैम्पेज को रोकने वाला कोई नहीं है। यहाँ तक कि टॉप आर्चर गर्ल भी ब्लास्ट में फंस जाती है। फोर्स इतनी जबरदस्त थी कि उसका शरीर दूर जाकर गिरता है। पूरा ट्रायल अब नाइटमेयर में बदल रहा था। गॉब्लिन किंग आर्चर गर्ल के ऊपर टावर की तरह खड़ा हो जाता है। उसकी मैसिव बॉडी मौत की शैडो डाल रही थी। ग्राउंड पर फंसी हुई स्टूडेंट सिर्फ डर के मारे उसे देख सकती थी। मॉन्स्टर अब फाइनल ब्लो देने ही वाला था। उसी वक्त एक एयर पर्पल ब्लास्ट बॉस की आर्म पर जाकर लगता है। अचानक हुए इस अटैक से बॉस कुछ पल के लिए ऑफ गार्ड हो जाता है। उसका एक्सप्रेशन साफ बता रहा था कि ये बिल्कुल खुश नहीं है। दूर से सिस्टम को देखते हुए बॉस का मैसिव हेल्थ बार फाइन चिलिंग लग रहा था। लकी आर्चर गर्ल जल्दी से उठती है और मॉन्स्टर की रीच से बाहर भागने की कोशिश करती है। ग्यू फ्रस्ट्रेशन में दांत बींच लेती है, क्योंकि उसकी मैजिक सिर्फ आर्म पर हिट कर पाई। उसे रियलाइज होता है कि चाहे उसके स्टेट्स कितने भी हाई हो, इतने फास्ट जाइंट पर डिसेसिव हिट मारना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। वो तुरंत फाइट की मैकेनिज्म एनालाइज करती है। वो समझ जाती है कि लिम्स पर अटैक करने से ज्यादा डैमेज नहीं होगा। अगर बॉस को सच में हराना है तो वाइटल्स पर डायरेक्ट हिट करना पड़ेगा।
उसके दिमाग में उसकी ओरिजिनल स्ट्रेटेजी घूमने लगती है। उसने सोचा था कि बाकी लोग डैमेज टैंक करेंगे और वो कवर प्रोवाइड करेगी, लेकिन रियलिटी सबसे कहीं ज्यादा ब्रूटल निकली। बाकी स्टूडेंट्स अपनी जान बचाकर भाग चुके थे। पूरी फॉर्मेशन कोलैप्स हो चुकी थी। अब गियो अकेली बैटलफील्ड पर गॉब्लिन किंग का सामना कर रही थी। हर हैवी फुटस्टेप के साथ मॉन्स्टर उसके और करीब आता जा रहा था। उसकी स्ट्रेटेजी जरूरत से ज्यादा आइडलिस्टिक थी। अब डंजन की असली डिफिकल्टी को अंडरस्टिमेट करने की कीमत उसे चुकानी पड़ रही थी। गॉब्लिन किंग अपनी मैसिव क्लब उठाता है। उसकी येलो आइज प्रिडेटरी हंगर में चमक रही थी। गियो अपनी जगह खड़ी रहती है, लेकिन उसके कांपते हुए हाथ उसका डर साफ दिखा रहे थे। जैसे ही गॉब्लिन अटैक करने वाला था, शाओलिन की आवाज पूरे फील्ड में गूंजती है। वो जोर से चिल्लाता है कि भाग जाए। वो क्लास की स्टार स्टूडेंट को बग की तरह क्रैश्ड होते नहीं देखना चाहता था। हमारा बॉय सिर्फ चिल्लाया नहीं, वो तुरंत एक्शन में कूद पड़ा और उसकी आंखें मिस्टीरियस ब्लू लाइट से चमक उठी। वो पहले से भी ज्यादा फास्ट मूव कर रहा था। अभी वो बॉस के लेदल अटैक पर इंटरप्ट करने जा रहा था। गॉब्लिन किंग डिफेमिंग रॉर छोड़ता है। वो टाइनी ह्यूमन की इंटरफेरेंस से क्लियरली अनॉयड था। वो अपने तीत पीसने हुए क्लब घुमाता है। उसका इरादा था कि सामने आने वाले हर इंसान को उड़ा दे। शाओलिन की स्वॉर्ड मॉन्स्टर के वेपन से क्लैश करती है। हर तरफ स्पार्क्स उड़ने लगते हैं। वो ब्लास्ट को ओवर पावर करने की कोशिश कर रहा था। वो सिर्फ ग्यू को भागने के लिए टाइम खरीद रहा था। लैंडिंग करते ही शाओलिन बाकी लोगों को बॉस का बिहेवियर समझाता है। उसे रियलाइज होता है कि किंग सबसे पहले उस टारगेट को अटैक करता है जो सबसे ज्यादा करीब हो। वो कमांड लेते हुए टेक्टिकल ऑर्डर्स चिल्ला। वो स्टूडेंट्स को कहता है कि पैनिक बंद करो, साथ ही मॉन्स्टर को काइट करके कोऑर्डिनेटेड काउंटर अटैक के लिए मौका बनाओ। उसकी फर्म वॉइस सुनकर आर्चर गर्ल खुद को संभाल पाती है। वो सिर हिलाकर प्रॉमिस करती है कि वो बीस्ट का अटेंशन खींचने की कोशिश करेगी। फिर शाओलिन ग्यू की तरफ मुड़ता है। वो उससे कहता है कि अपना हाई अटैक पावर से बॉस की हेल्थ चिप अवे करे। अब उसके पास सरवाइव करने के लिए एक रियल प्लान था। दोनों लड़कियां अपने अटैक्स कोऑर्डिनेट करने लगती हैं। आर्चर गर्ल ब्लो तैयार करती है, जबकि गियो मैजिक चैनल करने लगती है। केओस के बीच पहली बार होप की हल्की किरण दिखाई देती है। एरोज और मैजिकल ब्लास्ट के कई अटैक्स गॉब्लिन्स के चेस्ट पर जा लगती है। पहली बार उसका हेल्थ बार मूव करना शुरू करता है। इससे साबित होता है कि जाइंट इमॉर्टल नहीं है, उसकी भी मौत हो सकती है। जब मॉन्स्टर की क्लब हार्मेसी ग्राउंड पर गिरती है, आर्चर गर्ल खुशी से चीयर कर उठती है। लग रहा था कि उनका टीम वर्क सच में काम कर रहा है। शाओलिन उन्हें प्रेशर बनाए रखने के लिए कहता है। उसे पता था कि अगर बीस्ट को रिकवर करने दिया गया तो सब खत्म हो जाएगा। उन्होंने एक रिदम पकड़ ली थी, लेकिन फाइट अभी बहुत दूर थी खत्म होने से। लगातार अटैक से इनकर्ज होकर गॉब्लिन किंग फिर रॉर करता है। वो कोई मिडलेस मॉन्स्टर नहीं था, वो एक किंग था और वो इतनी आसानी से हारने वाला नहीं था। पहला मुत अपनी मैसिव फिस्ट उठाता है। वो डिवास्टिंग ग्राउंड स्लैम के लिए स्ट्रेंथ गैदर करता है। उसके आसपास की हवा डिस्ट्रक्टिव एनर्जी से वाइब्रेट करने लगती है। फिर बॉस जमीन पर जोरदार स्लैम मारता है। मैसिव शॉकवेव मिट्टी चीरते हुए चारों तरफ फैल जाती है। डिबेरिस हर तरफ उड़ने लगती है। इम्पैक्ट इतना डेंजरस था कि उसकी इंफॉर्मेशन इंस्टेंटली टूट जाती है। शाओलिन वार्निंग देने की कोशिश करता है, लेकिन वो बहुत लेट हो चुका था। ब्लास्ट आर्चर गर्ल को फुल फोर्स से हिट करती है। बाकी टीम भी वाइप हो जाती है। गॉब्लिन किंग एक मैसिव ग्रीन माउंटेन की तरफ खड़ा रहता है। उसके लॉन्ग ब्लैक ब्रेड्स और क्लोइंग येलो आईज उसे और टेरिफाइंग बना रही थी। अब सिर्फ शाओलिन और गियो बॉस का सामना करने के लिए बचे थे। दोनों अपनी टूटी हुई फॉर्मेशन के बीच साइड अप साइड खड़े थे। दो फ्रेशमैन एक ऐसे मॉन्स्टर के खिलाफ थे जो पूरी क्लास डिस्ट्रॉय कर चुका था। गियो हल्की कांपती आवाज में शाओलिन से पूछती है कि क्या उनके पास सच में जीतने का चांस है। बाकी सबके जाने के बाद जीत लगभग इम्पॉसिबल लग रही थी, लेकिन शाओलिन पैनिक नहीं करता। वो गलती से गेमर टर्न यूज करने ही वाला था। वो उससे पूछता है कि उसके पास कितनी मेंटल पावर बची है। उसे जानना था कि वो कितनी एनर्जी और फायर कर सकती है। लड़की अपनी स्टाफ कसकर पकड़ती है। वो एडमिट करती है कि वो मुश्किल से 2 और शॉट्स चला पाए। ये ज्यादा नहीं था, लेकिन ऐसी लाइफ और डेथ सिचुएशन में उन्हें इसी से काम चलाना था।
शाओलिन कहता है कि हेडशॉट क्रिटिकल डैमेज लगेगा, लेकिन वो बीस्ट की स्पीड को लेकर वॉरिड था। इतनी फास्ट मूविंग टारगेट पर एक्यूरेट हिट करना बहुत इम्पॉसिबल था। शाओलिन बस स्माइल करता है, उसकी आंखों में न्यू फाउंड कॉन्फिडेंस चमकने लगता है। अगर मॉन्स्टर बहुत फास्ट है तो वो उसे बस रोक देगा। उसी समय वो अपना हिडन टैलेंट एक्टिवेट करता है, एकेडमिक प्रोडोलॉजी। उसकी आंखें इंटेंस ब्लू लाइट से ग्लो करने लगती है। सिस्टम इंटरफेयर सामने आ जाता है। सिग्नल साफ था कि अब वो सीरियस खेल रहा है। सिस्टम बॉस को स्कैन करता है, उससे उसकी सिग्नेचर शॉकवेव स्किल डिटेक्ट होती है। वो टेरिफाइंग एबिलिटी मैसिव इम्पैक्ट डैमेज देती है, साथ ही रेंज में आने वाले को पूरी 3 सेकेंड के लिए स्टन कर सकती है। शाओलिन अपने पास्ट को याद करता है, जब सब लोग उसे वॉटलेस लूजर कहते थे, सब उसका यूनिक टैलेंट यूजलेस समझ जाते थे। लेकिन अब सब कुछ बदलने वाला था। डार्क एनर्जी उसके आसपास घूमने लगती है। शाओलिन डिक्लेयर करता है कि यही उसकी बैटलफील्ड है। वो अब कोई ट्रेस फ्रेशमैन नहीं था, वो वर्ल्ड ब्रेकिंग एबिलिटी वाला टेक्टिकल जीनियस था। सिस्टम चाइम करता है और गॉब्लिन किंग की शॉकवेव स्किल सक्सेसफुली कॉपी हो जाती है। अब बॉस की खुद की पावर उसके पास थी। हमारा बॉय इस बैटल का टाइट बनने के वाला था। शाओलिन लिन कोल्ड ब्लू आइज से गॉब्लिन किंग को देखता है। वो सिर्फ ओपनिंग ढूंढ रहा था, वो गेमर प्रिसीजन के साथ बॉस की हर मूवमेंट एनालाइज कर रहा था। जाइंट मॉन्स्टर अपने आर्म्स उठाता है, वो शॉकवेव अटैक के लिए एनर्जी गैदर कर रहा था। लेकिन शाओलिन बिना डरे सीधा डेंजर की तरफ चार्ज करता है। ग्राउंड क्रैक होने लगती है, वो टाइमिंग परफेक्टली कैलकुलेट कर चुका था। उसे पता था कि गॉब्लिन किंग की हाइट की वजह से उसकी वाइंड अप स्लो होगा। क्योंकि उसने स्किल कॉपी कर ली थी, उसे कॉन्फिडेंस था कि उसकी स्किल पहले एक्टिवेट होगी। सिस्टम विंडो फ्लिकर करती है, शाओलिन कॉपी सॉफ्टवेयर ट्रिगर कर लेती है। उसकी प्यूपल्स डेलिकेट हो जाते हैं। उसका पूरा फोकस उस पॉइंट पर था जहां स्ट्राइक करनी थी। दोनों फोर्सेस मिड एयर टकरा जाती हैं। शाओलिन की ब्लेड गॉब्लिन किंग की ब्रूट स्ट्रेंथ से भिड़ती है। इम्पैक्ट की वाइब्रेशन उसके आर्म्स तक पहुंचती है। फिर मैसिव एक्सप्लोजन ऑफ लाइट फूट जाती है। इंटरप्शन सक्सेसफुल हो जाता है। गॉब्लिन किंग अपने ही एनर्जी के ब्लैक स्लैश के पीछे लड़खड़ा जाता है। मॉन्स्टर फ्रस्ट्रेशन में रॉर करता है। रेसिडुअल एनर्जी उसकी बॉडी के आसपास ग्लो कर रही थी। कुछ सेकेंड्स के लिए उसका मैसिव फ्रेम डिफेंसलेस हो गया था। यही ओपनिंग शाओलिन चाहता था। शाओलिन अपनी स्वॉर्ड जमीन पर गाड़ देता है ताकि आफ्टर शॉक में बैलेंस बना रहे। वो भारी सांस ले रहा था, इतनी हाई लेवल स्किल यूज करने का स्ट्रेन उसके बॉडी पर साफ दिख रहा था। वो एक सेकेंड के लिए ब्रेथ कैच करता है। उसे सेटिस्फैक्शन था कि उसकी थ्योरी सही निकली। उसका दिमाग अभी तेजी से कैलकुलेशन कर रहा था। वो हर स्ट्रेटजी एडवांटेज को ट्रैक कर रहा था। लेकिन गॉब्लिन किंग उम्मीद से जल्दी रिकवर हो जाता है। वो फिर से अटैक प्रिपेयर करने लगता है। शाओलिन अपने हड की तरफ देखता है। शॉकवेव स्किल का काउंटडाउन 30 सेकेंड था और अभी 22 सेकेंड्स बाकी थे। हवा पर्पल लाइटनिंग से क्रैकल करने लगती है। बॉस डिवास्टिंग फ्लो ऑफ तैयार कर रहा था। एनर्जी ब्लास्ट पूरे एरिया में रिपल करती है। दूर खड़ी गियो की स्टाफ इंटेंस पावर से ग्लो कर रही थी। गॉब्लिन किंग लगातार मैजिकल लाइटनिंग से बॉम्बर्ड हो रहा था। उसका हेल्थ बार धीरे धीरे चिप अवे हो रहा था। फिर भी उसे यकीन नहीं हो रहा था। वो सोच रही थी कि इतनी लो स्टेट्स वाला शाओलिन बॉस स्किल इंटरप्ट कैसे कर सकता है। वो खुद भी अपनी लिमिट के करीब पहुंच चुकी थी। उसके लिए स्टफ स्टेडी रखना मुश्किल हो रहा था। गॉब्लिन किंग की हेल्थ डेंजरसली लो हो चुकी थी। अब वो डेस्परेट हो गया था। वो प्रिसिस्टेंट फ्रेशमैन को क्रश करने वाला था, जो बार बार उसके रास्ते में आ रहा था। बॉस एक जाइंट बाउल्डर उठाता है। वो सामने की हर चीज को कुचलने के लिए रेडी था। शाओलिन कॉन्कर्ड हो चुका था। उसके स्किल काउंटडाउन अभी भी 16 सेकंड्स पर थी। डॉज का कोई रास्ता ना देखकर वो दांत खींच लेता है। अब वो हिट टैंक करने वाला था। वो भागने की प्लानिंग नहीं कर रहा था, वो किसी भी तरह सरवाइव करना चाहता था। ब्लाउंडर जोरदार तरीके से नीचे गिरता है, लेकिन शाओलिन अपनी जगह से हिलता ही नहीं। वो बची हुई माना से इम्पैक्ट बफर करने की कोशिश करता है। डिजिटलाइज्ड एनर्जी शार्ट्स हर तरफ फैल जाते हैं। वो पूरी ब्लो सीधा फेस पर लेता है। गियो डरकर उसका नाम चिल्लाती है। डस्ट और डेब्रिस उसे पूरी तरह घेर लेते हैं। उसे डर था कि वो इम्पैक्ट सरवाइव नहीं कर पाएगा। धीरे धीरे स्मोक हटने लगता है। गॉब्लिन किंग इम्पैक्ट जोन के ऊपर खड़ा दिखाई देता है। कुछ पल के लिए वो विक्टोरियस लगता है। फिर क्लाउड के अंदर से शाओलिन बाहर आता है।
उसकी हालत खराब थी और स्लीप भी फट चुकी थी, लेकिन अब वो भी खड़ा था। वो सिग्नल देता है कि ठीक है। उधर काउंटडाउन टाइमर धीरे धीरे 10 सेकंड तक पहुंचता है। बॉस फिर अपनी फिस्ट उठाता है। वो एक और शॉकवेव अटैक करने वाला था, लेकिन शाओलिन रियलाइज करता है कि वो बहुत दूर निकल चुका है। अगर उसने दूरी क्लोज नहीं की तो वो अटैक इंटरप्ट नहीं कर पाएगा। वो डेस्परेट स्प्रिंट में दौड़ पड़ता है, फिर साइड करते हुए मॉन्स्टर के सेंटर ऑफ ग्रेविटी के नीचे पहुंच जाता है। अब उसके पास से 3 सेकंड्स बचे थे। वो अपने हाथों को हिट पकड़ लेता है। स्किल रिचार्ज करते हुए स्टिल वाइब्रेट करने लगती है। वो एक गैम्बल था, इससे उसे अभी पे ऑफ करना ही था। काउंटडाउन फाइनली 0 हो जाता है। शाओलिन पॉइंट ब्लैंक रेंज में शॉक वेव अनलिश कर देता है। पर्पल एनर्जी फ्लेयर अप होती है। गॉब्लिन किंग का फाइनल डेस्परेट अटैक सक्सेसफुली रुक जाता है। सिस्टम फिर से शॉक वेव एक्टिवेशन कंफर्म करती है। पॉइंट ब्लैक कंक्लूजन की फोर्स आसपास की हवा तक क्रैक हो जाती है। जाओलिन जोर से ग्यू को शॉट लेने का चिल्लाता है। बॉस स्टंड और पूरी तरह ओपन था। ग्यू 1 सेकेंड भी वेस्ट नहीं करती। वो अपनी बची हुई सारी मैजिक स्टाफ में चैनल कर देती है। एक ब्रिलियंट बीम ऑफ लाइट हवा में चीरते हुए बॉस की तरफ जाती है। अटैक सीधा जाकर हिट करता है। गॉब्लिन किंग का हेल्थ बार आखिरकार 0 हो जाता है। मॉन्स्टर धीरे धीरे ब्लू पिक्सल्स में डिसॉल्व होने लगता है। उसका रीजन ऑफ टेरर आखिर खत्म हो चुका था। नोटिफिकेशन की सीरीज साइरोलेम की विजन में फ्लड होने लगती है। बॉस मर चुका है। ऑप्टिकल मिशन कंप्लीट हो चुकी थी। वो डिजिटल रीमेंस के बीच खड़ा हो रहता है। आखिरकार अब वो टेंशन छोड़ सकता है।